खेलों मेवात के अलावा ये पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात के तहत भी कुछ स्कीम्स तो शुरू करी गई हैं। जैसा आपने बताया कि शिक्षक कम हैं और टाइम पे नहीं आते, कम के लिए तो हमारा शिक्षक सहायक प्रोग्राम है जिसके थ्रू एजेंसीज के थ्रू टीचर लगे हैं। तो जो आपने ये बात बताई इसमें एक बारी मैं एसडीएम्स को भी डायरेक्ट करूँगा, रेगुलर इंस्पेक्शन करें। जहाँ पर कोई पता चल रहा है रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ लेट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या जल्दी छुट्टी कर रहे हैं, तो उसके जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसमें जो एज पर डिपार्टमेंटल रूल्स तो वो अमल में लाई जाएगी। बट ये संज्ञान में आ गया है तो वो चेक करवा लेंगे। इस पानी को लेकर जो है बहुत धीमा कार्य इसमें जो शहरी क्षेत्र गांव क्षेत्र में पानी भर रहा है उसके लिए इरिगेशन विभाग कार्य कर रहा है। थोड़ा यहाँ स्टैग्नेशन का इशू ज़्यादा है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसमें उनको रेगुलरली जहाँ भी संज्ञान में आता है वहाँ पंप सेट्स के थ्रू और पानी तभी निकलेगा जब उसका आउटलेट होगा कोई, तो वो ड्रेन में या चैनल में उनके डालने का उनको निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में क्योंकि लो लाइंग एरियाज काफ़ी हैं तो वहाँ भी अभी मेरे हिसाब से 15 पंप सेट्स लगे हुए हैं और मैंने और भी उनको आदेश दिए हैं कि जहाँ भी रिक्वायरमेंट है आप पंप सेट्स रेंट पे लें या खरीदें, तो उसमें पानी निकलने का सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। कुछ इस बारी जैसा आंकड़े मेरे को बताए गए कुछ 60-70% बारिश ज़्यादा हुई है पिछली बार के हिसाब से, तो अब क्योंकि अब सितंबर आ गया है बारिश कम होगी तो हम प्रायोरिटी पर लेकर पानी निकालने का जो कार्यक्रम है वो उसको अमल में लेकर एक मीटिंग भी हुई थी। जब मैं ज्वाइन ही किया था उसके 1-2 दिन में ही हुई थी, जब जो सारे 17-18 सरपंच हैं जिनके आसपास गांव लगते हैं या जो इस मुहिम को चला रहे थे, तो उसमें भी चर्चा हुई थी। तो उसके चलते एक कमेटी बना दी थी मैंने कंसर्न एसडीएम्स की अध्यक्षता में और वेरियस विभाग है, तो उन्होंने 4 का प्लान किया था एक दिन और उसमें से एक फंक्शनल नहीं था, तो उनके सैंपल्स ले लिए हैं। तो सैंपल का जो भी नतीजा आएगा क्योंकि वो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की नॉर्म्स है उसके तहत जो भी उसका नतीजा आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई होगी। सर, सड़क सुरक्षा को लेकर आपने कल भी बैठक की है। मेवात में सड़क के दोनों यहाँ पर अवैध अतिक्रमण है पूरे जिले में, तो इसको लेकर कई बार आदेश दिए गए हैं लेकिन फिर जी सड़क सुरक्षा की जो मीटिंग होती है मंथली मीटिंग होती है, तो मैंने यही एक्सपेक्ट वो दिया गया है कि भाई जिसकी सड़क है उसकी सुरक्षा पे हमारा अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स होते हैं, वो अब एनफोर्समेंट की वजह से हो, स्पीड ब्रेकर की वजह से हो, लाइट की वजह से हो, तो उन सब पे एक एसडीएम्स को मैंने बोला है कि जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उसकी एनालिसिस करके लाएं और उस पर जो करेक्टिव मेजर हैं वो भी करके लाएं, ताकि अल्टीमेटली हमारा रोड सेफ्टी का उपलक्ष्य तो यही होना चाहिए कि हमारी सड़कों पे कोई एक्सीडेंटल डेथ या किसी की चोट ना लगे। तो उसी के उपलक्ष्य में वो आइडेंटिफाई करेंगे जो जिस कारण से एक्सीडेंट हो रहा है, जहाँ ओवर स्पीडिंग है तो उसको कैसे रोकेंगे, जहाँ और कोई इशू है उसके करेक्टिव मेजर भी करेंगे। तो और रोड रनिंग एजेंसी को ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी है तो उनको जिम्मेदार रखा भी जाएगा। तो इस पर कार्रवाई जो आप कह रहे हैं शहर के अतिक्रमण है इस पर भी अलग से कार्रवाई। सर, यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं है तो इसके लिए सर बहुत मांग की मेवात के लोगों कि इसके लिए अगर मांग जैसे अगर देख लूँगा पहले प्रपोजल चल रहा है, अगर नहीं चल रहा तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं ट्रामा सेंटर की कितने एरिया में होना चाहिए, उस हिसाब से जो नियर ट्रामा सेंटर कहाँ पर है, तो अगर वो एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। सर संजय गाँव के किसानों का कहना है कि इसमें जो किसानों को मुआवजा होता है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्टर करके, जरूर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटवारी के वेरिफिकेशन से हो जाता है, पटवारी का होता है, उसके बाद तहसीलदार का होता है और कई केसेस में एसडीएम का भी होता है। तो जो आप डिटेल अगर उसकी शेयर करेंगे तो उसको चेक करवा देंगे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि ये बारिश ज़्यादा है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी के लिए खोल दिया गया, 5 सितंबर तक खुला रहेगा। तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जिसकी खराबा अगर हुआ है तो वो उस पर रजिस्टर कर लें और उपरांत वेरिफिकेशन के उपरांत इसमें जो भी बनता होगा मुआवजा वो दिया जाए। मेवात बना था वहाँ पे वृद्धा सेंटर बन गए हैं लेकिन मेवात में अब तक भी वृद्धा सेंटर नहीं है, तो इसके लिए ये पॉलिसी मैटर्स हैं। ये अब यहाँ पर होगा तो इसका अगर कोई डिटेल है अगर बनाने लायक है तो वो बना के केस भेज देंगे। तो ये सर अभी स्वच्छता अभियान की बात हुई, सुनाना का सचिवालय है उसमें कूड़े के बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हैं, कई सबने देखा था पूरी मीडिया वहाँ पर थी, मतलब कुत्तों को बसेरा वहाँ पर जो है रहा था। समय 11:30 का हो रहा था समय, लेकिन कोई अधिकारी कोई कर्मचारी पूरे डबल कूड़े से भरा हुआ है। एसडीएम से बात की तो एसडीएम कह रहे हैं कर्मचारी नहीं। मैं आप कल ही उसको ठीक करा देंगे, आज ही बोल दूँगा और कल आप जाके देखिएगा उसकी चक्कर ठीक करा के देखिएगा।
अपनी भी टीम में आजमाए हैं, क्या कहेंगे? जी मैं तो पर्सनली भी मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम चीज़ है। मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ स्पोर्ट और मैं पसंद भी करता हूँ, और मैं सभी से यही अपील करूँगा कि आपको फिज़िकली, मेंटली, सोशली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में रखता है। और ऑब्वियसली अब यूँ के बच्चे जैसे कि एक बॉक्सिंग में भी शायद किसी को गोल्ड मेडल मिला है, तो हम अभी से इसको फोकस में लाएंगे तो हम दूसरी गतिविधियों से भी बचेंगे जिसमें इश्यूज आ रहे हैं हमारे को। और हम उम्मीद करते हैं कि अगली ओलंपिक में मेवात का भी कोई खिलाड़ी कोई किसी स्पोर्ट में जाए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पोर्ट खेलना है, बट सभी स्पोर्ट्स में अगर करेंगे तो आपको वो हर चीज़ में काम ही आएगा। फिजिकली फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एक मेंटल फिटनेस आती है उससे, तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। खेलो मेवात की वजह से आज महू का नाम है पूरे देश में एक अलग पहचान बना रहा है। इस इवेंट को और बेहतर बनाने के लिए दूसरे चरण में क्या खास होगा? ये अभी तो जो हमारा फर्स्ट फेज का ही था, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन्स होंगे अभी एक कल्मिनेट होके फिर अगली जो हमारा पंचायत लेवल पे होना है उसमें हम और खेल बढ़ा सकते हैं। तब तक हमारे जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने की चीज़ें हैं वो उसमें इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ जो फीडबैक लेंगे, अगर लोगों को जो परेशानी आई, जो खिलाड़ियों को परेशानी आई कुछ कनेक्टिविटी को लेकर, या कहीं आसपास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोच नहीं है, तो वो फीडबैक ले लेंगे एक बार जो फर्स्ट फेज खत्म हो जाए। अब ये मेरे को जो फीडबैक दिया गया कि लोगों में उत्साह है पंचायतों में कि इसको दोबारा किया जाए, जल्दी किया जाए, तो उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे। क्या इन फ्यूचर की ये शक्ति जारी रहेगी, क्या कहेंगे? जी, हमारा जैसे बसाई मियो का एक केस था, वहाँ पर भी सड़क बना दी गई थी और इलीगल माइनिंग भी है। तो मैंने पिछले अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग ले ली सभी अधिकारियों की, उसकी कमेटी भी आज ही बन जाएगी। उसमें जो हमारा जो गैर मुमकिन पहाड़ का सारा एरिया है, रावली नोटिफिकेशन है 1992 की, तो वो 50 गांव कुछ ऐसे हैं जिसमें ये एरिया पड़ता है। तो एक तो उनका रिकॉर्ड वेरिफिकेशन करने को बोला है कि भाई इसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई बोरवेल कनेक्शन ना दिया जाए, कोई बिजली कनेक्शन ना दिया जाए, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ना हो। और इलीगल माइनिंग के लिए भी जो माइनिंग का एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, एसडीएम्स को भी बोला है कि आप भी सरप्राइज इंस्पेक्शन करिए और सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के डायरेक्शन है। हमारे तो डिस्ट्रिक्ट का केस इतना हाईलाइट भी हो गया कि सड़क बन गई, और वो जो बसाई मियो का हुआ था उसमें भी हम उसको रिस्टोरेशन करेंगे, उसमें पेड़ पौधे लगाएंगे, जो भी एज पर पहले जो सिस्टम था उसका जैसा बना हुआ था वैसा बनाएंगे। सर, हरियाणा में महिला एवं नीति आयोग की सूची में भी शामिल है, इसको ऊपर उठाने के लिए आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट का जिक्र किया, क्या प्राथमिकता आपकी है? जी, सारे प्रोजेक्ट को हम कंकरेंटली, अभी आज मैं चर्चा भी कर रहा था अपनी टीम से कि हम आपस में जो ऑफिसर्स, HCS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स हैं, हम इनको डिवाइड कर रहे हैं और हर हफ्ते उसमें प्रोग्रेस आना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें कई बार डिले हो जाता है क्योंकि एक एक्टिविटी की वजह से पूरा काम रुका हुआ है। तो ये टाइम वेस्ट हमारा ना हो और जितनी जल्दी हम धरातल पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट को, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। थोड़ी हमारे मेवात डेवलपमेंट एजेंसी की कैपेसिटी बिल्डिंग भी उसकी ज़रूरी है, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है कि हम इंजीनियर्स उसमें हायर करें कंसल्टेंट के तौर पर, ताकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम है उसमें देरी नहीं। सर, 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की चर्चाएं हैं, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र इस इलाके को मिलने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल, जो पहला बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर IMT सोना में जो बनने चालू होने जा रहा है, तो उसमें उनका कंपनी का इवेंट है, उसमें यूनियन मिनिस्टर भी आएंगे, उसमें दूतावास भी आएंगे उनके, और भी कई लोगों की आने की संभावना है। तो हमने विजिट कर लिया था, मैंने और SP साहब ने लास्ट वीक, और अच्छे से कराएंगे कार्यक्रम। हमारे ज़िले में बन रहा है, रोज़गार भी होगा, आसपास जो उसके कंबाइंड इंडस्ट्रीज़ अलग अलग हैं और भी आएंगी, तो रोज़गार मिलेगा और तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो अच्छा रहेगा हमारे ज़िले के लिए। सर, जानकारी मिली है कि अत्याचार में पहले से 1600 एकड़ में हमारी IMT बनी हुई है, 1600 एकड़ और मांगी है, जानकारी नहीं, इसमें मेरे को अभी जानकारी नहीं है। डिपार्टमेंटल एक्शन अगर कुछ हो रहा होगा, अभी मेरे को जानकारी नहीं है। थैंक यू सर।